जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे हैं एवं पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। देखो, पिछली क्लास में हम पहली क्लास में नागरिक शास्त्र के में आप लोगों को अति लघु और लघु उत्तरीय क्वेश्चन कुछ लिखवा चुके हैं, जो आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे एवं आपकी तैयारी में यह क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। इन्हीं 20 क्वेश्चनों में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके 100% पेपर में मिल जाएंगे और आप लोग इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लो और अपनी किताब में हाईलाइट कर लो। अगर नोट्स बने हैं तो बेहतर है, नहीं बने हैं तो कोई बात नहीं, आप किताबों में इनको इंगित कर लो। जैसे कहते हैं मंजिल ने हौसलों से कहा, क्या? मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं क्लास। एंटी ब्लास्टिक मिसाइल की संधि कब और क्यों की गई? देखो, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में महामारी का संकट फैल रहा था और आर्थिक संकट भी फैल रहा था, तो कुछ देश अपनी जो आर्थिक ताकत बढ़ाने के लिए और दूसरों देशों को नीचा दिखाने के लिए एंटी ब्लास्टिक मिसाइल बना रहे थे चोरी से। तो उस पर एक संधि हुई, यूएनओ ने सभी देशों को बुलाकर एक मीटिंग रखी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे ताकतवर आंदोलन था। इसको अपने द्रविड़, आपने देखा होगा द्रविड़ कहाँ बोलते हैं? साउथ में। और द्रविड़ आंदोलन भारतीय क्षेत्र में काफ़ी प्रभावित रहा है। भारत में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के पक्ष में विपक्ष अपने तर्क दीजिए। ये लॉन्ग आंसर हैं, आप लोग अपनी किताब से देख लीजिए इनको। क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ लिखवाए हैं, क्योंकि अगर मैं उत्तर भी लिखता तो एक ही क्लास में 1 से 2 ही उत्तर लिखवा पाता, क्लास काफ़ी लंबी हो जाती जिसमें आप लोग बोरियत महसूस करते हो। नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा घाटी के बांध परियोजना का विरोध क्यों किया? वहाँ के लोगों ने, नर्मदा मतलब जो नर्मदा नदी है वहाँ के लोगों की वह जीवन शैली है, तो उन्होंने विरोध क्यों किया? इसके भी बहुत से कारण हैं जो आप लोगों को पिछली क्लास में हम बता चुके हैं और आप लोग इस किताब से देख सकते हैं। 1967 में हुए चौथे आम चुनावों का सविस्तार वर्णन करिए। चौथा आम चुनाव यानी कि कांग्रेस, उस टाइम पे कौन था? कांग्रेस। एनडीए के चुनाव में 1967 में, क्योंकि चाइना से विवाद भी चल रहा था और भारत में आंतरिक अशांति भी थी। भारत और चीन के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दों का संक्षेप में वर्णन करो। जैसा कि हम 2 से 3 बार आप लोगों से कह भी चुके हैं कि भारत और चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कूटनीतिक हैं और उनको पढ़ो। या में देखो, या ए आएगा या इनमें से कुछ इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में हमेशा पूछे जाते हैं, ऑप्शन में अथवा में दिए रहते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दे। अगला 7वां क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग से क्या तात्पर्य है? नीति आयोग भारत में कब आया? यह मॉडर्न क्वेश्चन है, जो 2015 में भारत में नीति आयोग चुना, मतलब अपना जो पहले प्रधान योजना आयोग था उसी को कन्वर्ट करके नीति आयोग बना दिया गया है। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? आप लोगों को भली बात ही पता होगा। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात भारत के सामने पेश चुनौतियों का संक्षेप में वर्णन करो। देखो, जब भी कोई देश किसी उपनिवेश से जब निकलता है या किसी का गुलाम होता है तब बाहर निकलता है तो उसके सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों को निपटने के लिए भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी, जैसे शिक्षा, कृषि में विकास, आम मानस के आर्थिक स्थिति कैसी है। अब अगला क्वेश्चन आ जाओ, पर्यावरण के मसले पर भारत के पक्ष का सविस्तार वर्णन करो। पर्यावरण मतलब ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण में प्रदूषण, इस पर भारत के पक्ष का सविस्तार वर्णन करो अपने शब्दों में। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के मुख्य अंगों का विवरण दीजिए या सुरक्षा परिषद के कार्यों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार आता है और इस बार भी आने के चांस है। क्यों? क्योंकि यूएनओ यही वो अंग है जिसके कारण सभी देशों को सुरक्षा पर मुहैया कर। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंधों पर प्रकाश डाल, जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं उसके कैसे संबंध हैं हमसे, इसी प्रकार देश के संबंध, जैसे भारत के साथ पड़ोसी देश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, पाकिस्तान है, इनके कैसे संबंध हैं? कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं या फिर आर्थिक संबंध अच्छे नहीं हैं। शॉक थेरेपी क्या थी? ये सभी को पता है। क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? साम्यवाद। अब देखो, यह 2019, 21 और 22 और इस बार 24 में आने की संभावना है 100%। इस क्वेश्चन को देखिए, इस पर 2 स्टार मारिए।
शॉक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद, मतलब यह तो सभी को पता है 2 नंबर में, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए। और मैं इधर पीछे को हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलो। भारत में पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे? देखो पहले भी लिखा आया है, चौथे आम चुनाव या फिर 3 आम चुनाव, तीसरे, मतलब इन 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा या अथवा मिलेगा। मूलवासी से आप क्या समझते हैं? मूलवासी जो भारत के पिछड़ा वर्ग, SC ST माइनॉरिटी, यह भारत के मूलवासी थे, उनके अधिकारों का उल्लेख कीजिए, क्योंकि इनके अधिकार ना पहले कभी पूर्ण इन लोगों के पास थे ना आज भी है। क्यों? इन लोगों के पास शिक्षा नहीं है तो अधिकार भी नहीं समझते। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थान की विवेचना कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में एक ध्रुवीय मतलब अमेरिका। 16 क्वेश्चन हो गए। देखो 17वां देखिए, दशेक्स को ही सार्क बोलते हैं। हालांकि आसियान भी आ सकता है, लेकिन आसियान इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों कि हमारा भारत आसियान में नहीं है, और हमारा भारत जिस संगठन में है उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम लोग कहाँ से हैं? भारत, और ख़ासतौर से यूपी। तो दशेक्स सार्क से आप क्या समझते हैं? सभी लोग पता है। इसकी संरचना प्रणाली को समझाने हैं। लॉन्ग में है, भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के मुद्दे क्या क्या हैं? आंतरिक अशांति, बॉर्डर साझा करने में दिक्कत है, सिंधु जल विवाद है, और मैत्री संघर्ष है। भारत और चीन के संबंधों को विस्तार पूर्वक विवरण दीजिए। भारत और चीन के संबंध कैसे हैं? डिप्लोमेसी, मतलब अभी वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है हमारे? एस जयशंकर। देखो अगला क्वेश्चन आएगा, भारत की विदेश नीति, डिप्लोमेसी, निर्माण, शांति और सहयोग सिद्धांतों का वर्णन करना। वर्तमान की स्थिति देखते हुए आप भारत की विदेश नीति सबसे बेहतर मानी जाती है, क्योंकि हमारा भारत भले ही हम लोगों की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो, लेकिन दूसरों की सहायता करने में हमारा देश हमेशा आगे रहता है। और विदेश नीति कैसी है हमारी? डिप्लोमेसी, मतलब कूटनीतिक। आप लोग इन क्वेश्चनों को विशेषतः तैयार कर लीजिए, और आपकी परीक्षा में यह बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद बच्चों।